सबका अपना अपना फॉर्मूला होता है। ट्रेडिशनल ट्रैवलर्स को साइट सीइंग, लोकल कल्चर और रिलैक्सेशन ज़रूरी है, तो एडवेंचर ट्रैवलर्स के लिए इलेक्ट्रीफाइंग और यूनिक एक्सपीरियंसेस मैटर करते हैं। आप जिस भी टाइप के ट्रैवलर हैं, मेरी एक बात मानिए, बिहार आइए। यहाँ हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी की रिलैक्स्ड चिल वाइब है और कल्चर का डीप डाइव है। एक्शन पैक्ड हॉलिडे चाहिए तो नेचर की रॉ एनर्जी है, रग लैंडस्केप और वाइल्ड ट्रेल्स भी हैं। इस बात का प्रूफ आपको तब मिलेगा जब हम इस एपिसोड में गया और जहानाबाद एक्सप्लोर करेंगे। मेरे बिहार जर्नी के इस एपिसोड में मैं एक्सप्लोर करूंगी एक नया कल्चर, और भी ब्रेड टेकिंग व्यूज एंड लॉट्स ऑफ एडवेंचर। सो लेट्स अनफोल्ड दिस चैप्टर। गया और जहानाबाद दोनों वेल कनेक्टेड हैं बाय बोथ द एयरपोर्ट एंड द रेलवे स्टेशन। एयरपोर्ट से जहानाबाद 50 किलोमीटर्स दूर है एंड रेलवे स्टेशन 35 किलोमीटर्स। आई एम बैक विद अनदर एडवेंचर, अनदर ट्रैक। आज मैं आई हूँ जहानाबाद के गौरतगिरी हिल्स में, जहाँ की यूनिक टोपोग्राफी ट्रैकिंग के लिए एक ऑसम जगह है। एंड आफ्टर रीचिंग द टॉप यू विल हैव द मोस्ट अमेजिंग ब्रेड टेकिंग व्यू। सो किसका वेट हो रहा है गाइज, फटाफट ट्रैक करते हैं। गौरतगिरी रेंज, जिसे बराबर हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, एक हिस्टोरिक हिल रेंज है जो ईस्टर्न विंध्याचल का हिस्सा भी है और पुराने इंस्क्रिप्शन और टेक्स्ट में इनका मेंशन भी है। गया से लगभग 30 किलोमीटर दूर यही है लेजेंडरी जहानाबाद के हिल्स की लोकेशन। घर से बहुत दूर हूँ मैं, बट आई एम फीलिंग लाइक होम। यहाँ का व्यू तो ब्रेड टेकिंग है ही, बट यहाँ की एक डीप हिस्ट्री भी है। ड्यूरिंग पाल पीरियड यहाँ पर यंग मंक्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स थे। मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है। जहानाबाद के मेरे एडवेंचर्स तो अभी शुरू हुए हैं। ऑनेस्टली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन थोड़ी सी नर्वस भी हूँ। गाइस, ये है मेरा बिग सरप्राइज। बिहार में रैपलिंग सोचा था किसी ने? रेडी गाइस? बिहार के कण कण में किस्से हैं, अनोखे एक्सपीरियंसेस हैं, अनटच्ड मिस्ट्री है और मैं इस जर्नी को बहुत गहराई से फील करने के लिए रेडी हूँ। इन हिल्स के नीचे एक प्राचीन बौद्ध विहार के खंडर हैं, जहाँ 8-9 सेंचुरी का सबसे बड़ा 7 फुट टॉल ब्लैक बुद्धा स्टैचू है और इन चट्टानों पर चारों तरफ देवी देवताओं के रॉक कट स्टैचूज और शिवलिंग है। यहाँ माँ दुर्गा का महिषासुर मर्दिनी रूप की एक बहुत सुंदर स्टैचू भी है। गाइस, वेलकम टू बराबर केव्स। मैं जा रही हूँ वर्ल्ड की फर्स्ट मैनमेड केव्स देखने। आज एक्साइटमेंट के साथ साथ थोड़ी प्राउड वाली फीलिंग भी हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मास्टरपीस हमारे इंडिया के अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रूफ भी है। एंड आई कांट वेट टू शो यू अराउंड। केव्स तक जाने का रास्ता नेचुरल ब्यूटी से भरा पड़ा है। ये एक छोटा सा चार्मिंग सा और लाइट सा ट्रैक है जो जंगल में इन एंशिएंट स्टोन कट सीढ़ियों से होकर ऊपर तक जाता है। इमेजिन नेचुरल स्टोन की इन रास्तों पर 2000 साल पहले बुद्धिस्ट मंक्स चलते थे। बराबर केव्स गया से 30 किलोमीटर आगे इस गौरतगिरी हिल की पहचान है, जो अपने स्मूथ कर्व्ड एक्सटीरियर एक जाइंट व्हेल शेप की बैग जैसे दिखता है। 2500 साल पुरानी ये केव्स। मेरा माइंड एक्सप्लोड कर रहा है गाइस, ऐसे लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ। This is insane guys. This is insane.
केव कभी नहीं देखी है। पत्थर को काट के एम्पलीफायर बनाना सच में एक टेक्निकल वंडर है। ये एको शायद मंक्स को एक ट्रांस में ले जाता होगा। वॉल्स के इस फिनिश को मॉडर्न पॉलिश कहा जाता है। एक्सपर्ट्स का अंदाज़ा है कि इनको किसी ऑर्गेनिक मटेरियल से रब करके पॉलिश किया होगा, लेकिन एग्जैक्ट टेक्निक किसी को नहीं पता। अकॉर्डिंग टू लोकल्स, पहले ये बनासूर के नाम से बराबर केव्स कहलाती थी, जो ओवर ईयर्स बिगड़कर बराबर हो गई। पर हिस्टोरियंस कहते हैं बराबर का मतलब है इक्वल या सिमेट्रिकल। ऑफ कोर्स इतनी एडवांस ज्योमेट्री और मैथमेटिकल प्रिसिशन से बनी केव्स का नाम कुछ और होना भी नहीं चाहिए। बराबर नाम इन केव्स को सूट करता है। हेलो राकेश जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर, आप क्या करते हैं यहाँ पर? हम गाइड, यहाँ पे एक्चुअल गाइड हैं हम। सर, ये बराबर केव्स जो बनाई गई थी तो किस पर्पस के लिए बनाई गई थी? खास करके मेडिटेशन के लिए। अशोक सर ने 4 गुफा का निर्माण किया है, जो 3 यहीं पे है, एक देख रहे सामने है, लेकिन दुनिया का पहला जो मानव निर्मित है इसका पीछे है, बिहाइंड। इसका जो लाइनिंग है, आपका अंदर से जो लाइनिंग देखेंगे आर्च शेप में जाता है, परफेक्ट लाइनिंग है। आप सोच लीजिए कि 2350 वर्ष हो रहे हैं इसे बने हुए। 2350 और 2500 भी बोल सकते हैं। तो ये बनाकर जो दान में दी गई है, ये कोई उस समय आपका कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, तो वेरी हाई टेक्नोलॉजी था अशोका पीरियड। तो लाइनिंग परफेक्ट जाएगा इसका, आप किसी से भी नापेंगे तो इसका ज्योमेट्री बहुत ही परफेक्ट है और आर्च शेप पे इसे खुलता है। ये इको के लिए तो कहा जाता है, और रिफ्लेक्शन के लिए तो मतलब लुक लाइक द मिरर। तो सर, बिहार इतना इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी थी, अलग अलग रिलीजन्स भी यहीं से आए हैं। तो मेरे लिए तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग। यहाँ पे आपको चाहे तो इंजीनियरिंग देखनी हो, बेस्ट से बेस्ट कल्चरल चीज़ें देखनी हो, सब है। लेकिन फिर भी हमारी जनरेशन को नहीं पता कि इतना इंटरेस्टिंग, इतना सुंदर और इतना कुछ है बिहार में। कहने को तो बहुत कुछ है, बट ऑल आई वांट टू से इज़ कि प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के यहाँ आओ, क्योंकि ये एरिया एक मिस्टीरियस ट्रेजर है जिसे अनकवर करना आज भी ड्यू है। वेल, मेरी अनकवरिंग और डिस्कवरिंग तो चलती रहेगी, बट इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एडवेंचर पर। One thing you should always explore while traveling, it's the local art forms. And if you are in Bihar, you can't afford to miss यहाँ के local art forms. मधुबनी, टिकुली, इसके बारे में तो सब जानते हैं. But today, I am going to experience गया की एक hidden legacy, पत्थरकटी. एक ancient stone carving art है जिसे यहाँ की local artisans ने आज भी जिंदा रखा है. Today I am going to a village जहाँ मुझे इस आर्ट को लाइव एक्सपीरियंस करने को मिलेगा और उन हाथों से भी मिलने का मौका मिलेगा जिन पत्थरों में जान डाल देगी. मेरा नाम रविंद्रनाथ गौड़ है. मैं पत्थरकट्टी का आर्टिस्ट हूँ. मैं मूर्तियों का काम करता हूँ. तो ये पत्थरकट्टी आर्ट है क्या? पत्थरकट्टी आर्ट ये मूर्तियाँ जो पत्थर को काट के जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं उसी को हम लोग पत्थरकट्टी आर्ट करते हैं. तो ये कितनी पुरानी है और इसका ओरिजिन क्या, कहाँ से आई थी ये आर्ट? ये आर्ट देखिए, हमारे पूर्वज आए थे जयपुर से. इसको लाने वाले थे इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर. तो आप कब से ये आर्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं? हम तो बचपन से इसका काम करते आए हैं. पहले छोटा छोटा सामान बनाते थे, दीपक बनाते थे, बॉल बनाते थे और पढ़ने भी जाया करते थे. इसलिए हमने कहीं काम नहीं सीखा है. मेरा काम, मैं परंपरागत शिल्पी हूँ. मेरे पिताजी से मैंने काम सीखा. तो आपकी कौन सी जनरेशन चल रही है जो यही काम कर रही है? मेरी 6ठी जनरेशन है. तो 6 जनरेशन से आप लोग पत्थरकट्टी का काम कर रहे हैं. थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे अपना टाइम दिया. आज का मेरा दिन बहुत ही अच्छा था. मुझे इस आर्ट फॉर्म को इतने पास से देखने को मिला. मतलब मैंने कभी पत्थरकट्टी ना देखा है ना सुना है,
और आज जब मुझे ये देखने को, एक्सपीरियंस करने को मिला है तो मेरा मन तो बहुत खुश हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज मैंने सीखा कि आर्ट वो लैंग्वेज है जिसमें ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती। Whenever I travel, I always make sure to try the local delicacy. और कहते हैं कि गया आए और यहाँ का तिलकुट ट्राई नहीं किया तो क्या किया? अगर ऐसा है तो हाउ कैन आई स्किप इट? आई हैव फाउंड अ शॉप जिनका तिलकुट पूरे गया में फेमस है। मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, सो आई एम गोइंग टू ट्राई। नमस्ते विनोद जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। मेरा नाम पायल है और मैं गया घूमने आई थी। जी जी। तो यहाँ आने के बाद मैंने कुछ जगहें घूमी। अब मैंने सोचा कि यहाँ आए हैं तो कुछ खा के भी जाना चाहिए। जी जी जी। तो लोगों ने मुझे बताया कि गया आए और तिलकुट नहीं खाए तो क्या किया। जी जी। और मैंने अभी तक तिलकुट खाया नहीं। जी जी। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि कहाँ जाना चाहिए। तो सबने आपकी दुकान का नाम लिया। जी। तो आप बताइए कि आपकी जो दुकान है कितने साल पुरानी है? हमारी दुकान जो है वो 100 साल से ज़्यादा पुरानी 100 है। साल? जी तो ये आपके परदादा के टाइम जी, मेरे परदादा जी के समय से है। फिर मेरे दादाजी ने किया, फिर मेरे पिताजी ने किया, अरे अब बाप। मैं कर रहा हूँ। जी। तो आप इसकी कहानी बताइए कि गया का इतना पॉपुलर क्यों है? पॉपुलर है कि यहाँ का जो है तिलकुट, यहाँ का हवा और पानी इसको बहुत लाजवाब बनाता है। चीनी के चाशनी में थोड़ा सा गुड़ देते हैं कि सौंधापन रहे, उसकी खुशबू आए। खुशबू आए। अच्छा। और चीनी और गुड़ के तिलकुट में हम लोग कुछ भी नहीं देते, डालते। खाली गुड़ रहती है। तो इसमें तिल और ये चाशनी में रहता है। बस बस बस। वैसे तिल जो है जाड़ा में बहुत फायदेमंद है सेहत के हिसाब से भी। तो ये सर्दी में बहुत बिकता है। जी, सर्दियों में बहुत इसकी डिमांड रहती है। और इसको क्या कूटना पड़ता है बहुत, जी, तभी जी। इसका नाम तिलकुट है। तिलकुट है। कूट कूट के तिल को जी बनाना जी। है। हमारी माइथोलॉजी इतनी रिच है कि इन स्टोरीज में आपको लव, वॉर, सुपर पावर सब देखने को मिलेगा। इन स्टोरीज को एक्सप्लोर करने में एक अलग ही एडवेंचर मिलता है। आज जहां मैं आई हूँ, यहाँ पर ऐसे ही सुपर पावर के ट्रेसेस देखने को मिले हैं। यस, गया का एक ऐसा टेम्पल जहाँ पर लॉर्ड विष्णु के फुटप्रिंट्स हैं। I think I've just found my new favorite spot in Gaya. Guys, ये किसी साउथ इंडियन फिल्म सीन की लोकेशन नहीं है, बल्कि बिहार की कोसमा हिल्स है। Look at the view. You know, when I started my journey to explore Bihar, I was just excited, totally excited. But जितना टाइम मैंने यहाँ पे अभी तक स्पेंड किया है, बहुत डिफरेंट इमोशंस फील हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है बहुत ढेर सारा प्यार मिल रहा है, कितनी सुंदर जगहें देखने को मिल रही हैं। आई एम फीलिंग रियली ग्रेटफुल राइट नाउ। आई थिंक अगर लाइफ आपको मौका देती है तो बिना सोचे समझे निकल जाना चाहिए, क्योंकि बिहार जैसी सुंदर जगहें आपका वेट कर रही हैं।